हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। और मैं आज हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरफ से आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। और जैसे कि अब ये समय हो गया है, 6 बजे का समय है। तो उठी मैं 5:30 बजे थी और 5:30 बजे के उठने के बाद में, जैसे कि सभी लोग करते हैं आजकल, तो गर्म पानी पिया था 1 गिलास। और गर्म पानी पीने के बाद में झीने के 2-3 राउंड काट लिए मैंने। मतलब जैसे जीने के ऊपर चढ़ के जाना और फिर नीचे उतरना, फिर ऊपर चढ़ के जाना, फिर नीचे उतरना। और वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि रात भर हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स फील करती है, तो सुबह सुबह एक्टिव हो जाए, इसलिए मैं ऐसा ही रूटीन अपनाती हूँ। और देखिए, मेरे पे योगा वगैरह होती ही नहीं है और होने के लिए मेरे पास समय भी नहीं होता है, क्योंकि हम लेडीज़ को सबसे पहले टिफ़िन पैक करने की जल्दी पड़ती है। तो इसी वजह से मैं योगा वगैरह नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे मैंने रात को ही चॉप करके रख दी थी भिंडियों को। तो यशु को भिंडी काफ़ी पसंद है, तो बस उसके लिए मैं भिंडी बनाऊंगी पहले। और इसके लिए मैंने प्याज वगैरह भी सब चॉप करके रख ली है। तो जब मैं पानी पी के टहल रही थी, टहलने के बाद में आई, तो फिर मैंने ये जो भिंडी के लिए प्याज थी इसे चॉप करके रखा। और फिर मैंने 1 गिलास और गर्म पानी करा। और करने के बाद में फिर मैंने दवाई ली अपनी, जो मैं रेगुलर लेती हूँ। और दवाई लेने के बाद में अब मैं डायरेक्ट सब्जी छोंक दे रही हूँ, ताकि अपने समय तक टिफ़िन बन के तैयार हो जाए। और एक तरफ मैं भिंडी को छोंकूंगी और दूसरी तरफ आटा गूँथ लूँगी, और आटा गूँथ के फटाफट से पराठे भी सेकने हैं। और बच्चे दो हैं, लेकिन फरमाइशें दोनों की अलग अलग हैं, चॉइसें दोनों की अलग अलग हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और शानू थोड़ा लेट जाता है क्योंकि वो बड़ी क्लास में है, तो इसलिए वो लेट जाता है। तो उसके लिए फिर मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ेगी। तो इसी तरह से मुझे जो जो ये दोनों बच्चे पसंद करते हैं, उस तरह की सब्ज़ी बनानी पड़ती है। और आजकल देख, मेरा चेहरा भी पता नहीं क्यों स्वेलिंग स्वेलिंग सा होने लग गया है, आंखों के नीचे ना एकदम सूजन सूजन सी आ जाती है। पता नहीं क्यों, अभी 2-4 दिन से ये ऐसा मुझे दिखने में लग रहा है। वैसे नहीं लगता है, जैसे मैं उठती हूँ सुबह मुंह हाथ धोती हूँ तब नहीं लगता है। लेकिन अब मैं कैमरे में देख रही हूँ 2-3 दिन से अपने आप को, तब मुझे महसूस हो रहा है। पता नहीं क्या बात है। और देखिए, हर समय बीमारी का रोना रोना भी सही नहीं है कि हाँ हम बीमार हैं, मुझे तकलीफ़ है। ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखिए, आज के टाइम पे बीमार कौन नहीं है, तकलीफ़ किसे नहीं है, सबको है कुछ ना कुछ परेशानी। तो ये नहीं है कि इस बात को हम इतना बड़ा रबड़ की तरह से खींचते रहेंगे कि हाँ हमें ये परेशानी है, हम परेशान हैं। ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे सोचो, अच्छे थॉट रखोगे तो अच्छी ही पॉजिटिव आएगी हमारे अंदर, ऐसा मेरा मानना है। तो लीजिए, हमारी देखिए सब्ज़ी तैयार हो गई है, और अब बस इसे ढक के 1 मिनट के लिए पकाऊंगी, इतने में ही तैयार हो जाती है। और आजकल भिंडियाँ इतनी कच्ची आ रही हैं ना, कि बिल्कुल ही अच्छी आ रही हैं इस टाइम, फ्रेश फ्रेश जो सब्जियां आ रही हैं। तो ये खेत वालों से ही तुड़वा के ले आते हैं। तो खेत वालों के पास में फ़िलहाल तो भिंडी थी, और तोरई थी, और खीरे थे। ये 3 चीज़ उगा रखी थी उन लोगों ने। तो बस ये लेके आ गए थे। और हमारे घर के थोड़े से ही नज़दीक पे ये खेत हैं, जो हम लोगों को जानते हैं वो तो समझते हैं कि हाँ कहाँ पर हम लोग रहते हैं और कहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो उन्हें तो बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और जो लोग नए होते हैं, उन लोगों को तो देखो बताना पड़ता है कि खेत थोड़ी सी दूरी पे है, लेकिन हाँ जाओगे तो थोड़ा वॉक भी हो जाती है और चीज़ भी मिल जाती है। और जब ये सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं, तो वहीं पे ही खेत भी होते हैं, जहाँ ये दूध लेने जाते हैं वहीं पे ही खेत भी हैं। तो सुबह सुबह वो सब्जी तोड़ तोड़ के अपने, ऐसे जैसे पटरी लगा के बैठते हैं ना, ऐसे वो चादर बिछा बिछा के बैठ जाते हैं अपनी सब्जियां ले लेके। तो बस वहीं से ये फ्रेश सब्जियां ले आते हैं, तो दो काम एक साथ हो जाते हैं। एक तो ताज़ी सब्जियां भी ले आते हैं खेत वालों से, और दूसरा ये दूध भी ले आते हैं। तो ये दो काम एक साथ हो जाते हैं, तो मेरे को इसीलिए काफ़ी सहूलियत हो जाती है कि मुझे सब्ज़ी लानी नहीं पड़ती है, और ताज़ी सब्ज़ी मिल जाती है। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो बस अब मैं फटाफट से पराठे सेक दे रही हूँ, और अब लंच पैक करेंगे।
तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे हाथ में गरम पट्टी बंध रही है, तो ये मेरा उल्टा हाथ है और इसमें मेरे गरम पट्टी बंध रही है। तो हुआ क्या था ना कि रात को मैं बर्तन मांज रही थी और बर्तन मांजते में बड़ा वाला दूध का भगोना मांज रही थी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह सुबह दूध आएगा तो फिर मुझे बॉईल करना है, तो रात को ही उसका भगोना मैं रात को साफ़ करके सो जाती हूँ। तो जैसे डेली काम करती थी वैसे ही मैं उस रात को भी कर रही थी, और पता नहीं अचानक से मेरे हाथ को क्या हुआ कि वो भगोना फिसल गया और हाथ में चोट लग गई मेरे। और चोट लगने से मेरी कलाई मुड़ गई कि जाने क्या हुआ, तो मेरी कलाई में से लेके और ऊपर तक थोड़े से पोंछे तक एकदम दर्द होने लगा। थोड़ी देर बाद में स्वेलिंग भी आ गई। तो वर्मा जी कहने लगे कि लाओ इस पे मैं ट्यूब लगा के इसको बांध देता हूँ। तो रात को तो उन्होंने मेरे ट्यूब लगा के गर्म पट्टी ये बांध दी थी, और अभी मैंने सुबह खोली नहीं है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगा नहीं है कि ये ठीक हो गया है। अगर मैं इसे सुबह सुबह उतार दूंगी तो फिर इसमें हवा लगेगी, इस वजह से मैं इसे हटा नहीं रही हूँ। और ज़रा पहले काम कर लूँ घर का जो भी है, ये अभी तो सूखा सूखा काम है, तो जब तक मैं कर लेती हूँ, और जब मुझे लगेगा कि हाँ अब इसे हटा के देखना चाहिए तब मैं इसको हटा के देखूंगी। तो अभी तो काफ़ी टाइम है इसको हटाने के लिए, क्योंकि जब तक मैं नहाऊंगी नहीं तब तक गीले काम मैं कुछ कर नहीं रही है ऐसे। तो इसी वजह से अभी तो मैं उन्हें ये पट्टी उतारी नहीं है। और यहाँ पे यशु भी आ गया है उठ उठ के, तो अब उसको भी अपनी जो रेगुलर वाले काम करता है वही काम करेगा, जैसे कि ब्रश वगैरह करना, अपना नहाना धोना, तो बस यही काम वो भी करेगा। और मैंने यहाँ पे उसका टिफ़िन भी लगा दिया है और उसका नाश्ता भी तैयार कर दिया है। और ये सारा सामान भी पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि हैंड टू हैंड पोंछ दूँगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये इस पे आटे के या हाथ के निशान लगे रह जाते हैं। जैसे हम मसाला वगैरह का इस्तेमाल लेते हैं सब्ज़ी वगैरह बनाने में, तो इस तरह के निशान रह जाते हैं डिब्बों पे लगे हुए। और यहाँ पे मैंने रात को आप लोगों को दिखाए थे जब अंगूर आए थे, तो मैंने इन्हें धो के रखा था। तो आधे तो मैंने एक दिन पहले दे दिए थे और आधे मैंने उठा के रख दिए थे। तो बस अब उन्हें भी ये दे रही हूँ यशु को, क्योंकि उसके लंच में जाते हैं, जब वो लंच करते हैं तब एक हमें फ्रूट रख के देना पड़ता है। तो ये मैडमों की शुरू की आदत है, जब ये शुरू में नर्सरी केजी में जाते थे ना तब से यही रूल चला आ रहा है। और अब तो देखिए काफ़ी बड़ा भी हो गया है, लेकिन फिर भी मैडम कहती हैं कि नहीं, बच्चे वैसे फ्रूट नहीं खाते हैं, घर पे जाके तो कम से कम स्कूल में तो एक फ्रूट खा ही सकते हैं। और ये बात उनकी भी सही है, क्योंकि बच्चे ही जब 2:30-3 बजे तक घर पे आएंगे तो फिर फ्रूट खाने का टाइम ही कहाँ रह जाता है। आते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में फिर ट्यूशन चले जाते हैं, फिर ट्यूशन से आते हैं, फिर अपने स्कूल का काम करते हैं, अपने ट्यूशन का वर्क करते हैं, और फिर रात को खाना खा के सो जाते हैं। तो बच्चों के पास तो खुद भी समय नहीं होता जो फ्रूट खा सकें। तो बस इसीलिए मैडम इसको फ्रूट रखने के लिए बोलती हैं, और इसको ही नहीं सारे इस क्लास के बच्चों के लिए बोलती हैं। तो वो तो जा चुका है स्कूल के लिए, और अब मैं आ गई हूँ कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि रात को मैंने आपको जैसे बताया कि मैं नहीं कर पाई थी। तो ज़्यादातर मैं जब भी मुझे कपड़े मिल जाते हैं मैं तभी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। शाम को भी रख देती हूँ, और कभी कभी मैं शाम को धोती हूँ जो हाथ से कपड़े, तो मैं रात को भी फ़ोल्ड कर देती हूँ। और कभी रात को धोती हूँ तो सुबह भी फ़ोल्ड करती हूँ। तो इस तरह से मैं कपड़ों को धो लेती हूँ, जैसे मुझे अपनी सहूलियत दिखती है मैं उस हिसाब से धो लेती हूँ कपड़े। क्योंकि जब मुझे हाथ से ही धोने होते हैं तो पहले मैं भिगो के छोड़ देती हूँ उन्हें, और फिर जब मर्जी धो लेती हूँ। तो ज़्यादा मैल मिट्टी भी नहीं रहती है और धुल भी आराम से जाते हैं। तो बस वही कपड़े थे, और सुबह सुबह मैं इन्हें उतार के ले आई थी बाहर से, तो बस अब इन्हें तय करके रख देती हूँ। और जो जो काम के अभी जो कपड़े होंगे वो मैं उठा के रख लूँगी। और देखिए अभी भी मेरे काम हाथों में दर्द है काफ़ी, और इसमें ना उंगलियां भी नहीं चटक पा रही हैं, तो पता नहीं क्या हो गया है एकदम अचानक में कि दर्द ज़्यादा हो रहा है। लेकिन देखिए काम तो हमें करना है, इसका बहाना लेके या हम मना भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि हम मना नहीं कर सकते, हमें काम नहीं करना है। काम जो हमें करना होता है वो तो हम रेगुलर करेंगे ही। और बस इसी तरह से मैं अपने काम को अंजाम तक पहुंचाऊंगी धीरे धीरे। तो इन्होंने मेरे हाथ की पट्टी खोल दी और खोल के कहने लगे कि दिखाओ। इन्होंने काफ़ी उसकी एक्सरसाइज भी कराते रहे, हाथ को दबाते भी रहे, और जहाँ स्वेलिंग आ रही है वहाँ भी थोड़ा सा मतलब मसाज सी करते रहे, और काफ़ी कर कराने के बाद में लेकिन कहने लगे कि पता नहीं इसको क्या हो गया है हाथ को, समझ नहीं आ रहा था। तो बस कहने लगे डॉक्टर को जाकर दिखाया ना। अब देखी जाएगी, डॉक्टर को दिखाना होगा नहीं
तो अभी तो पहले 1 आध 2 दिन मैं ही देखूँगी ट्यूब वगैरह लगा के, हो जाएगा ठीक, इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और लग गए हम अपने वही घर के काम करने में। तो अभी तो फ़िलहाल मैं सारे घर की डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। और ये रात को देखिए इतनी बड़ी क्रेट लेकर आए थे, तो इसमें ये फ्रूट और ये वेजिटेबल वगैरह लेकर आए थे। तो मैंने इनसे बोला था कि फ्रूट भी ख़त्म हो गई हैं और वेजिटेबल भी नहीं है, तो कुछ सामान लेकर आना। और ये हाथ में तो दर्द हो ही रहा है और मैंने इतनी बड़ी क्रेट भी उठा ली है, तो और हाथ में दर्द होने लगा। तो बस मैं इनसे यही छाँट छाँट के देख रही हूँ कि जो जो मैंने इनसे बोला था लाने के लिए, ये वो लेकर आई हैं कि नहीं। पहले मैं जाती थी तो ठीक रहता था, मैं अपने हिसाब से सारा सामान ले आती थी। लेकिन अब क्या होता है कि हस्बैंड से कुछ मंगाती हूँ, वो कुछ लेकर आते हैं। मंगाया था 1 अनानास, अब लेकर आ गई हैं 2। कहने लगे कि सही रेट से मिल रहे थे तो मैं 2 ले आया। अब बताइए इनसे मैं क्या कह सकती हूँ? कुछ नहीं कह सकती ना। अब 1 अनानास खाने के लिए तो कितने दिन तक लगे रहेंगे, अब इन्हें 2 को और सँभाल के रखना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल जो ये ले आई हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस क्रेट का क्या करना होगा अब ये देखूँगी आगे चल के। फ़िलहाल इस क्रेट को भी उठा के रखूँगी। और पता भी नहीं है मुझे ये कि क्रेट ये सब्ज़ी वाले ने खुद से दी है या ये लेकर आए हैं ख़रीद के, मुझे ये नहीं पता है अभी। और अभी पूछूंगी भी नहीं, नहीं तो सुबह सुबह गुस्सा करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हस्बैंड लोगों का मूड का कोई भरोसा नहीं है। और मैं इनसे पूछ रही थी कि ये 2-2 क्यों लेकर आए हो, तो कहने लगे क्यों, क्या कुछ परेशानी है? और 2 नहीं 3 है इसमें। जब मैंने ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिटिंग करी है, तब मैंने देखा है कि इसमें 3 हैं। मैं तो पहले 2 ही समझ रही थी, तब मुझे पता ही नहीं था कि ये 3-3 लेकर आए हैं। और अभी बोलूँगी ना कुछ तो फिर गुस्सा करने लगेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो मुझे एक सब्ज़ी और बनानी है क्योंकि शानू तो खाता नहीं है भिंडी को। तो अब उसके लिए गोभी बनाऊँगी। और ये रात को गोभी लेकर आए थे, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि क्या कोई दोस्त बना लिया है सब्ज़ी वाला या फल वाला? तो वो कह रहे थे तुम्हें कुछ परेशानी है, अपनी परेशानी हो तो वो बताओ। तो मुझे क्या परेशानी होगी, मेरे जाने तुम कुछ भी ले लाओ, खाओ, खिलाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लेते हैं आप लोगों से अलविदा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए लाइक ज़रूर किया कीजिए।